वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अमित त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय त्यागी सर। और आज हम यहाँ पर जो वीडियो लेकर के आए हैं वो हमारी वीडियो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि आज 16 मार्च है और 18 मार्च को हमारा जो है बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंडियन इकोनॉमिक में जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में जो टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो क्या है। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन, सेकंड है ईयर 1921 इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड, थर्ड है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फोर्थ इज स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड लास्ट है फिफ्थ स्यूज कैनाल। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कवर करिएगा इस चैप्टर से एटलीस्ट। ठीक है, आइए देखते हैं चैप्टर नंबर सेकंड का। सेकंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इस चैप्टर के अंदर जो भी हम पढ़ेंगे वो 1950 से लेकर के 1990 तक इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ, ठीक है, कैसे क्या क्या चीजें की गई, वो सब यहाँ पर डिस्कस हम करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो कवर होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेकंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो प्लानिंग है, ठीक है, वो उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और वो जो प्लानिंग कमीशन कैसे बनाया गया, ठीक है, क्यों हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। थर्ड है गोल्स ऑफ 5 इयर्स प्लान, ये हम पढ़ लेंगे। फोर्थ है लैंड रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। ये तीनों रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिफ्थ है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, कब कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, कौन कौन सी क्रॉप्स को इसमें कवर किया गया, ठीक है, और किस किस एरिया में इसको लागू किया गया। ठीक है, ये हम ग्रीन रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे। सेकंड सिक्स है डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में जो इनपुट्स होते हैं उनको खरीदने के लिए क्या सब्सिडी दी जानी चाहिए या फार्मर्स को सब्सिडी दी जानी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए या नहीं दी जानी चाहिए, तो ये हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि इसको स्टडी करेंगे। सेवन है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये चैप्टर है, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये रहने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, और ये एलपीजी पॉलिसी ने किस पॉलिसी को रिप्लेस किया ये हम पढ़ेंगे। रिफॉर्म्स अंडर एलपीजी पॉलिसी, जो सेकंड पॉइंट है, रिफॉर्म्स अंडर एलपीजी पॉलिसी, इसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए। थर्ड डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ लेंगे। फोर्थ है मीनिंग ऑफ बिलेटरल ट्रेड, मल्टीलेटरल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इस चैप्टर के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सेकंड है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, थर्ड है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फोर्थ है प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फिफ्थ है मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, और इनके अलावा कुछ थोड़ा सा आप लोग ये भी पढ़ें कि ह्यूमन डेवलपमेंट की नीड क्या है, किसी देश के डेवलपमेंट में या किसी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है, तो ये सब आप इसके अंदर पढ़िएगा। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं चैप्टर नंबर 5, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में क्या टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेकंड है सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। ठीक है, इसके अंदर जो सोर्स आते हैं इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल, ये हम पढ़ेंगे। थर्ड है नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ है एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम क्या है।
और मार्केटिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। 6 है मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। 7 है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है, कि जो डाइवर्सिफिकेशन है क्रॉप्स का, कि डिफरेंट तरीके की जो क्रॉप्स है हम क्यों उगाना हमको चाहिए, क्यों उनको प्रोड्यूस करना चाहिए, और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कौन कौन सी है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, वो कौन कौन सी एक्टिविटी है जो एग्रीकल्चर के साथ साथ होती होती है, मतलब कि खेती के साथ साथ उनको हम कर सकते हैं। 8th है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, क्यों जरूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इसके अंदर जो टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं क्या है, फर्स्ट मीनिंग ऑफ वर्कर, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, सेकंड मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, 4 है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर को हम और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। फिफ्थ है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरीके का होता है। 6 है गवर्नमेंट पॉलिसी टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी फॉलो की है अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए, जैसे जो है मनरेगा, ठीक है, मनरेगा क्या है, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में हेल्प करती है। तो इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज हैं वो इसके अंदर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। आगे बात करें, इस चैप्टर का डेटा वगैरह आप जरूर याद करें, ठीक है। आगे 7 है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टॉपिक्स इसके अंदर क्या है इंपॉर्टेंट, फर्स्ट है फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट, सेकंड है एनवायरमेंटल क्राइसिस, थर्ड है ग्लोबल वार्मिंग, फोर्थ है लैंड डिग्रेडेशन, फिफ्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिक्स है स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि सरकार गवर्नमेंट क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्या स्टेप्स वो लेती है, ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो चैप्टर 8 है कॉम्परेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन एंड इट्स नीवर्स, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान, सेकंड है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, थर्ड है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन, फोर्थ है ड्यूअल प्राइसिंग इन चाइना, फिफ्थ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और इस बुक के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं उनको भी आप तैयार किए, लेकिन ये जो कंटेंट है केवल एटलीस्ट है कि इतना आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेटा जरूर याद करिएगा, ठीक है, कौन सी जो है पॉलिसी कब आई, किस ईयर में क्या हुआ, ये सब आपको लर्न करना जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं, उनको आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके कि ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो उस जिस टॉपिक से रिलेटेड हो वहां से कुछ आप जो है सोच करके थोड़ा सा माइंड को और थोड़ा सा मतलब कि रन करके उसको थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन कोई भी क्वेश्चन आप छोड़े ना इंडियन इकोनॉमिक वाले पोर्शन में, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा कि पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े, सारे के सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट करें, कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट स्लाइड हमारी क्या है, थैंक यू। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।